एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उसने अपने मुल्क में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार ना था। इसी दौरान एक कुम्हार, जिसने सारी जिंदगी कुछ जमा ना किया था, उसके पास सिवाय एक गधे के कुछ न था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है। और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा, उसके पास था ही क्या, एक गधा। उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वायदे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी इसमें जाकर लेट गया और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजारने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा, उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा, भाई हिसाब किस चीज़ का, मेरे पास तो सारी ज़िंदगी था ही कुछ नहीं सिवाय एक गधे के। फरिश्ते उसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, ज़रा इसका खाता खोल कर देखें, इसमें क्या है। बस फिर क्या था, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फलां फलां दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। इसने जवाब दिया, हाँ। हुक्म हुआ कि उसको 100 कोड़े मारे जाएं। उसकी खूब धुनाई शुरू हो गई। इसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फलां फलां दिन तुमने ज़्यादा वज़न लाद कर इसको मारा था। उसने कहा कि हाँ। फिर हुक्म हुआ कि उसको 200 कोड़े मारे जाएं। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। सुबह तक उसको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग एक हुए और कब्र खुदाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सकें। जैसे ही उन्होंने कब्र खोली तो उस कुम्हार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत किधर जा रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, ओ भाइयों, पूरी रात में एक गधे का हिसाब नहीं दे सका तो पूरी रियाया और मुल्क का हिसाब कौन देता फिरे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि क्या कभी सोचा है कि हमें भी हिसाब देना है और पता नहीं कि किस किस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, जो शायद हमें याद भी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।